नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष कवरेज होगी पैकेज 3 का, जो हमारा अब पार्ट 2 कहलाएगा, यानी कि सागर से आगे पीलीभीत जंक्शन तक जो हमारा लगभग 22 किलोमीटर का रेलखंड बचा है, जिस पर अभी अमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है धीरे धीरे, उसको हम आपको आज दिखाएंगे दिउरी से। और पहले पीलीभीत जंक्शन से जैसा सूत्र बता रहे हैं कि दिउरी की दिशा में, यानी पीलीभीत जंक्शन से अब माला होते हुए सागर की दिशा में उस तरफ से ट्रैक डालने का कार्य किया जाएगा, जिसकी कवायद चल रही है। सामने पूरनपुर की दिशा हो जाएगी, माला की दिशा हो जाएगी, सागर की दिशा हो जाएगी, जहां पर आप ये चौड़ा रेल बेड तैयार हो गया है देख रहे हैं। इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी, जिस तरफ से रेल ट्रैक को अब लाया जाएगा। नई बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है, जितना भी निर्माण हो रहा है बिल्कुल नया हो रहा है। बहुत चौड़ा आपको रास्ता दिख रहा होगा। पूर्व में शुरुआत में जब वीडियोस हमने कुछ किए थे और कार्य का शुभारंभ हुआ था पीलीभीत जंक्शन के आउटर पर, तो आपने देखा होगा कुछ दूर पर वहाँ पर आपको पुराना बैलास्ट दिखाया था। वहाँ पर हमने कि उसके बगल में रास्ता भी बन रहा है, फिर उसी बैलास्ट पर कुछ और बैलास्ट को डाल करके चौड़ा किया जा रहा था और ये हो रहा था कि उस पर ट्रैक बिछाया जाएगा। वैसा नहीं होता है। देखिए, पूरा ही नया रेल बेड तैयार किया जाता है ब्रॉड गेज के मानकों के अनुसार अमान परिवर्तन में, क्योंकि मीटर गेज की जो ट्रैक विड्थ होती है वो कम होती है, जैसा आप सब जानते हैं छोटी लाइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना चौड़ा ये रास्ता बिल्कुल आपको दिख रहा है। इसी पर रेल बेड नया बनेगा, नया रेल बेड बनेगा, नया अलाइनमेंट है पूरा। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ट्रैक कमोवेश वैसे ही जाएगा जैसे छोटी लाइन की पटरी जाया करती थी, उसी स्थान से जाएगा, लेकिन काम पूरा नए सिरे से ही सारा होता है अमान परिवर्तन में। ये आपको इस वीडियो में देख करके अब बात स्पष्ट हो गई होगी। तो यहाँ पर सामने देखिए पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी, जिस तरफ से ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह धीरे धीरे सामान लेकर के आ रही हैं और दिउरी की दिशा में जा रही हैं। दिउरी तक सामान पहुँचाना जो है ये बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्योंकि सीधा रास्ता जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी वो उतनी अच्छी नहीं है, जो रोड्स वगैरह हैं, क्योंकि आसपास वन क्षेत्र है और यहाँ से आगे माला की दिशा में जो सामान को ले जाना है, तो रेल बेड को कुछ इस प्रकार से इतना चौड़ा तैयार किया जा रहा है कि बीच में जहाँ पर ट्रैक बिछाया जाएगा उसके साइड से ट्रैक्टर ट्रॉली या छोटा हाथी जैसे छोटी पिकअप वैन्स होती हैं, लोडर्स हमारे, उसके लिए भी रास्ता तैयार रहे। ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है और यहाँ पर जो सॉइल आप देख रहे हैं, लाल रंग की मिट्टी आपको दिख रही होगी। ये मिट्टी अन्य राज्यों से रेड सॉइल जो है ये आ रही है। यहाँ पर आसपास इस प्रकार की मिट्टी हमारे उत्तर प्रदेश की जो है वो नहीं होती है। रेड सॉइल बेसिकली आंध्रा साइड ज़्यादा दिखाई देती है, या जो हमारे अरावली का क्षेत्र है आसपास, वहाँ पर इस तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी लाल रंग की। तो कुछ ये जैसे ईंटे का चूरा होता है उसको आप कर दीजिए, उस प्रकार से इसको पट्ठा बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। रेल बेड देखिए तैयार हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ज़ोर शोर के साथ रेल बेड को पहले कंप्लीट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं दिउरी की दिशा में, कि जो साइड में रास्ते बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, काफ़ी चौड़े रास्ते दिए जा रहे हैं दोनों ही तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है साइड तक वो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, माल, उसको पहुँचाने की है नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हर जगह से अप्रोच रोड नहीं है और आने वाले दिनों में बारिश के समय विशेषकर यहाँ पर कोई भी चीज़ पहुँचाना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश हो रही है कि मॉनसून के सीज़न से पहले पहले इस वर्ष 2022 में, ये साल नया साल शुरू हो गया है, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, मटेरियल है, जल्द से जल्द जितना हो सके डंप करा लिया जाए, पहुँचा लिया जाए। और पहली कोशिश यही हो रही है, जैसा यहाँ पर हमारे रेल रिपोर्टर ने बात की साइट पर इंजीनियर से, यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, कि पीलीभीत जंक्शन की दिशा से ही ट्रैक को बांधने का काम, यानी ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया जाएगा दिउरी तक, और फिर दिउरी से आगे कार्य बढ़ेगा माला की दिशा में। तो ट्रैक अब पीलीभीत जंक्शन की साइड से सागर की दिशा में ये डालते हुए चलेंगे, जैसा अभी की फ़िलहाल बात है। आगे क्या होगा भविष्य में वो तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से कार्य चल रहा है पैकेज 3 में बचे हुए रेलखंड पर, इसको हम पार्ट 2 कह सकते हैं, क्योंकि सागर तक मैलानी जंक्शन से सागर के बीच CRS इंस्पेक्शन हो चुका है, वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है और उम्मीद की जा रही है कि अब नए साल में रेल संचालन जो है उसको विस्तार मिल जाएगा, रेलगाड़ियों को मैलानी जंक्शन से आगे ट्रेन्स आने लगेंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य भी वहाँ पर चल रहे हैं तेज़ी के साथ, KPTL कर रही है। लेकिन पैकेज 3 में अब सागर से आगे जो पीलीभीत के बीच में हमारा जो 24 किलोमीटर का जो सेक्शन है, इसमें लगभग आप 22 किलोमीटर के आसपास मान के चलिए, 22 साढ़े 22 किलोमीटर का रेलखंड जो है
ट्रैक हमारा उसको डाला जाना बाकी है। अगर हम पीलीभीत जंक्शन का आउटर ले लें, जहाँ तक ट्रैक ऑलरेडी पड़ गया है, स्टॉपर लगा हुआ है उसके आगे से, तो यहाँ पर जो ताज़ा सूरत हाल है फ़िलहाल वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कुछ पुराना बैलास्ट भी आपको दिख रहा होगा। और ये अब हम पहुँच गए, देखिए द्यूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सरिया आपको दिख रही है, इसके लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर ट्रैक का अलाइनमेंट आएगा, ये सरिया लगा दी गई है। इसके राइट साइड पर प्लेटफॉर्म का निर्माण पूरा किया जाएगा। किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स भी रखे हुए हैं लेफ्ट हैंड पर, और कार्यों में यहाँ पर निरंतर अब तेज़ी आ गई है। और जैसे जैसे अब दिन बढ़ेगा, धीरे धीरे मकर संक्रांति आ रही है, सूर्य उत्तरायण आ जाएंगे, तो दिन भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, तो कार्य फिर तेज़ी पकड़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य हो रहा है निर्माण, वो बिल्कुल फ़र्क तरीके से हो रहा है। जैसे अन्य जगह आपने देखा कि सीमेंटेड जो ठोकर होती है, ऊंची ऊंची ठोकर वो लगाई जाती हैं, पहले सेट किया जाता है, उसको सीमेंट से जोड़ा जाता है और उसके पीछे मिट्टी भरान होकर के प्लेटफॉर्म की एक सर्टेन लेवल तक उसको ऊंचा किया जाता है, उसके बाद फ्लोरिंग वगैरह होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरिया का जाल बना करके जो ठोकर है प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है, क्योंकि द्यूरी हॉल्ट रहेगा, सिंगल लाइन यहाँ पर पड़ेगी सिर्फ, और यहाँ से पूरा शागड़ तक, पीलीभीत जंक्शन से शागड़ तक तीनों ही जगह हॉल्ट रहेंगे। शाहगढ़ में आपने देखा स्टेशन है, उसके बाद जब आप आगे चलेंगे संदेई, उसके बाद माला, उसके बाद द्यूरी, तो तीनों को हॉल्ट ही रखा जाएगा फ़िलहाल आज की तारीख में जो बात है अभी। हालांकि माला में धरना लोग दे रहे हैं कि उसको स्टेशन बनाया जाए, और चूंकि वहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया हो गया है, तो 2 प्लेटफॉर्म्स का निर्माण वहाँ पर परमिशन शायद नहीं मिली है, सिंगल लाइन की ही वहाँ पर परमिशन मिली है। ये सारे मसले अब हो गए, क्योंकि पहले एक आम जंगल था, फॉरेस्ट था, लेकिन जब एक टाइगर रिजर्व हो जाता है तो नियम और कायदे बिल्कुल बदल जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। ये माला के लोगों को भी समझना चाहिए। शाम के बाद वहाँ पर कोई रेलगाड़ी भी नहीं रुकेगी, ये भी वहाँ पर बात सुनने में आ रही है फ़िलहाल जहाँ तक। वैसे अभी माला के लोग धरना अपनी जगह दे रहे हैं, और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे वहाँ के हैं राजनीतिक, उनके थ्रू भी चिट्ठियाँ वगैरह लिखी जा रही हैं कि माला बड़ा ऐतिहासिक स्टेशन रहा है ब्रिटिश टाइम से, अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो इसको हॉल्ट ना बनाया जाए, इसको स्टेशन किया जाए। और उनकी मांग ऊपर भेज दी गई है जैसा सूत्र बता रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर स्टेशन बने। अब भविष्य में आगे क्या राजनीतिक प्रेशर में, अंडर पॉलिटिकल प्रेशर क्या निर्णय होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इससे एक चीज़ और हो रही है कि जो प्रोजेक्ट है पार्ट 2 हमारा पैकेज 3 का जो बचा हुआ हिस्सा है, उसमें और विलम्ब होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म का निर्माण शुरू हो गया था, ठोकर बन्नी, जो कार्य फिलहाल वहाँ पर रुक गया है। जो भी अपडेट होगी आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, देखिए अलाइनमेंट ट्रैक का यहाँ पर बीच में आएगा जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, और दाहिने हाथ पर ये जो पूरा प्लेटफॉर्म नया निर्माण यहाँ पर चल रहा है, तैयार किया जा रहा है, इसमें पूरी ही ठोकर जो बाउंड्री आएगी प्लेटफॉर्म की, पूरी ठोकर जिसके ऊपर फिर पूरा प्लेटफॉर्म आएगा, नीचे से कंक्रीट का बेस दे करके जाल सरिया का लगा करके ये तैयार किया जा रहा है। इतना ऊंचा यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म आएगा। अभी रेल बेड भी ऊंचा उठेगा, इस पर अभी बैलास्ट वगैरह पड़ेगा, रोलर चलाया जाएगा, इसको लेवल किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा किस प्रकार से प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ रहा है, बाउंड्री बना करके कंक्रीट की, उसमें ये सरिया का जाल पूरा देखिए लगाया जा रहा है। यहाँ से आगे तक आप देख सकते हैं, इधर आपको बैलास्ट दिख रहा होगा। तो ये जो ठोकर प्लेटफॉर्म की आएगी, पूरा लंबा प्लेटफॉर्म 22 से 24 डिब्बों के हिसाब से एक लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई भी रेलगाड़ी यहाँ पर, यात्री गाड़ी रुके तो लोगों को सुविधा रहे। और ऊंचा यहाँ पर सरिया का जाल बिछा करके कंक्रीट का, उसके ऊपर फिर लेवलिंग की जाएगी, पीछे मिट्टी पटान होगा, भरी जाएगी, फ्लोरिंग होगी। और नया यहाँ पर टिकट घर बन रहा है, पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर तोड़ दी गई है, तो नए सिरे से सब कुछ जो कंस्ट्रक्शन है पूरा आमान परिवर्तन में, पैकेज 3 में, ड्यूरी में बिल्कुल नए सिरे से सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचा यहाँ पर जाल है, किस प्रकार से प्लेटफॉर्म आएगा, उसकी जो लेंथ है, लंबाई बढ़ाई गई है कितनी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कारीगर लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं, और किस प्रकार से निर्माण यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देखिए कितना सारा जो पत्थर ईंटा टूट के निकला है, मलबा पड़ा हुआ है साइड में, ये सब अभी साफ़ किया जाएगा। और किस प्रकार से यहाँ पर देखिए रेल बेड की अब जो शक्ल है निकल करके आ रही है,
किस प्रकार से पीलीभीत जंक्शन से दिउरी तक रेल बेड को तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर तेज़ी के साथ कार्य किए जा रहे हैं ताकि पीलीभीत जंक्शन के आउटर से जहाँ पर ठोकर लाइन है उसके बाद फिर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो और वो दिउरी तक पहुँचे, ताकि फिर ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से जो ट्रैक के ऊपर चलती है सामान यहाँ तक और आराम से पहुँचाया जा सके। बाकी का फिर धीरे धीरे जैसे ट्रैक बनता चला जाएगा माला की दिशा में तो फिर सहूलियत होती जाएगी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। अभी यहाँ पर रेल्स वगैरह पहुँचानी है, कहीं पर आपको रेल्स नहीं दिख रही होंगी रखी हुई, क्योंकि रेल्स आएंगी। कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर साइड तक आगे तक पहुँचाए जाएंगे। जो दिउरी में डंप है वो यहाँ पर ला करके धीरे धीरे करके मार्किंग लगाई जाएगी। उसके बाद आपको पता है किस तरह से धागा बांध करके सुतली या कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं, एक सिधाई के लिए जो किया जाता है। उसके बाद कंक्रीट के स्लीपर्स बिछाए जाते हैं, फिर बैलास्ट फिल किया जाएगा, उस पर रेल्स को रख करके पेंड्रॉल क्लिप से फिर बांधा जाएगा और ट्रैक फिर धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाता है। तो वो सारे कार्य अभी होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ कार्य हो रहा है और काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं दिउरी में पैकेज 3 पार्ट 2। तो काफ़ी अंतर दिख रहा है। पुलिया देखिए यहाँ पर तैयार हो गई है, उसके ऊपर से देखिए ट्रैक्टर जा रहा है, इसी के ऊपर से बड़ी लाइन जो ट्रैक है वो आएगा। तो ये सारे कार्य बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर पूरे किए गए हैं। तो इसको देख करके एक पॉजिटिव साइन आ रहा है कि अब कार्यों में और तेज़ी आएगी ट्रैक बिछाने के काम में। तो अच्छी बात यही है कि अब चलिए कार्यों में तेज़ी आ गई है पैकेज 3 में, और अभी भी 1 साल का पूरा समय आप मान के चलिए, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि लग जाएगा शाहगढ़ तक कार्य को कंप्लीट करने में। क्योंकि अभी माला में सबसे अधिक आगे जब कार्य होगा जंगल के साइड, वहाँ पर जो नदी के पुल वगैरह हैं तो उसमें टाइम लगेगा। जो मेजर ब्रिज हैं कंप्लीट करने में, ट्रैक डालने में जंगल के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि अप्रोच रोड भी वहाँ पर सही नहीं है उतनी। और यहाँ पर ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं बाहर से, अभी आपने देखा लाल रंग की मिट्टी, जैसा मैंने आपको बताया वो अन्य राज्यों से बाहर से मंगाई जा रही है, जिससे कि ये पट्टा पूरा रेल बेड तैयार किया जा रहा है। साइड में भी आप देखिए किस प्रकार से जो ईंटों का एक प्रकार से चूरा होता है, किस प्रकार से यहाँ पर रेल बेड तैयार किया जा रहा है। दिउरी के आगे तक माला की दिशा में भी रेल बेड को आगे खींचा गया है और जेसीबी देखिए निरंतर कार्य अपना कर रही है यहाँ पर। तो कार्यों में तेज़ी है, ये अच्छी बात है कि कार्य अब पैकेज 3 में हमारे तेज़ी से चल रहा है। कम से कम पीलीभीत से माला के बीच की अगर हम बात करें, जहाँ पर जंगल शुरू होता है वन्य क्षेत्र के पहले की दिउरी तक और दिउरी से आगे वन्य क्षेत्र तक, तो इतने सेक्शन पर आप मान के चलिए लगभग 13 से 14 किलोमीटर का जो रेलखंड है पीलीभीत से दिउरी और माला की दिशा में, तो लगभग 13-14 किलोमीटर के रेलखंड पर आप मान के चलिए 22 किलोमीटर में, यानी आधे से अधिक रेलखंड पर कम से कम कार्य अब तेज़ गति के साथ पूरा किया जाएगा और ट्रैक पड़ना शुरू होगा। तो कम से कम ये कह सकते हैं आप कि 50% काम पार्ट 2 का उम्मीद करिए कि बरसात तक, जुलाई अगस्त तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं रेल बेड किस प्रकार से कितना यहाँ पर तैयार हो चुका है और ट्रैक बिछाने का कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मार्च के महीने तक आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक ट्रैक भी पीलीभीत के आउटर से, मुझे लगता है कार्य जब शुरू हो जाएगा तो मार्च के महीने तक हम मान के चलते हैं कि काफ़ी हद तक ट्रैक दिखने लगना चाहिए बीच बीच में। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए प्लेटफॉर्म यहाँ पर पूरा तैयार हो रहा है। जो पुराना मिक्सचर था सूख गया जहाँ पर ठोकर पूरी, वो आपको दिख रही होगी। और कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म होगा लेवल से, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रॉड गेज के मानक के अनुसार सरिया का जो जाल है उसकी हाइट आप देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर दिउरी का जो प्लेटफॉर्म निर्माण हो रहा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। और अभी यहाँ पर मिट्टी भरान और होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है जिस पर हम चल रहे हैं। अब ये पुराना साइन बोर्ड आ गया, देखिए दिउरी हॉल्ट का जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। चूँकि प्लेटफॉर्म अब लंबे हो गए हैं, उनका विस्तार हो गया। देखिए पुराना प्लेटफॉर्म यहाँ पर ख़त्म हो जाया करता था और यहाँ पर अभी शेल्टर वगैरह सब लगाए जाएंगे। जब फ्लोरिंग होगी तो ऊंचा प्लेटफॉर्म हो जाएगा ये।
जैसे आपने अकेला हंसपुर हॉल्ट वगैरह में देखा किस प्रकार से प्लेटफॉर्म बन गया वहाँ पर ऊंचा, वैसे ही यहाँ पर भी ब्रॉड गेज के मानक के अनुसार प्लेटफॉर्म आ जाएगा ऊंचा। ये पेड़ वगैरह आ रहे हैं देखिए प्लेटफॉर्म पर, इससे छाया रहेगी। ये पीछे की साइड है हमारा प्लेटफॉर्म जिस पर अभी हम चल रहे हैं, और इसके दाहिने हाथ पर प्लेटफॉर्म के आगे वहाँ पर ट्रैक आएगा जो रेल बेड तैयार हो रहा है चौड़ा सा। तो यहाँ पर आपको हम प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको एक व्यू दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर ये नया जो टिकट घर है द्यूरी का, वो बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की जा रही है। पुरानी बिल्डिंग टिकट घर की यहीं पर हुआ करती थी। जब हमने पहले द्यूरी का वीडियो किया था तो आपको याद होगा यहाँ पर टिकट काउंटर था, टिकट घर पुराना वाला, वो टूट गया है। और देखिए किस प्रकार से कारीगर मजदूर लगे हुए हैं, और यहाँ पर सारा जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है आपको दिख रहा होगा, नए गुम्मे रखे हुए हैं ब्रिक्स, जिससे कि नया टिकट घर जो बिल्डिंग है उसको तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मिट्टी के आपको ढेर दिख रहे होंगे, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सारी यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से लाई जा रही है ट्रांसपोर्ट करके, और उससे फिर प्लेटफॉर्म की जो लेवल है ऊंची की जा रही है ताकि फ्लोरिंग का काम उसके बाद हो और प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार हो। तो टिकट घर का काम चल रहा है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पर भी तेज़ी के साथ कार्य हो रहे हैं। और बरसात तक मुझको लगता है कि पीलीभीत जंक्शन के आउटर से जहाँ पर हमारी ठोकर लाइन है वहाँ से आगे द्यूरी, और यहाँ से आगे माला की दिशा में जहाँ से एक्चुअल फॉरेस्ट का एरिया शुरू होती है लाइन हमारी टाइगर रिजर्व की, आप कह सकते हैं वन्य क्षेत्र में जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, जहाँ पर घने एकदम आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं और जंगल में आप प्रवेश करते हैं, वहाँ तक का जो एरिया है माला में, मुझे लगता है कि पहले वहाँ तक ट्रैक बिछाने का काम बरसात तक अगर हम मान के चलें जुलाई तक तो कर लिया जाना चाहिए। देखिए लोकल्स भी यहाँ पर निकल रहे हैं अपने मवेशी लेकर के, बकरियाँ हैं, किसी के पास गाय है, तो आने वाले समय में जो लोकल्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए अपने मवेशियों का, क्योंकि जब यहाँ पर ट्रैक बन जाएगा भविष्य में रेलगाड़ियाँ चलेंगी तो फिर मवेशी जो हैं वो रेलगाड़ी की चपेट में आ जाते हैं, जिससे कि बहुत नुकसान होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए लोकल्स को। साथ ही साथ सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, रखे हुए हैं एज इट इज़। अब इनको बिछाने का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेवल आ गई है। ट्रैक का अलाइनमेंट कहाँ पर आएगा समझ में आ गया है, रेल बेड तैयार हो गया है, और मार्किंग करके मुझे लगता है बहुत जल्द कंक्रीट के स्लीपर्स बिछने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रेल्स यहाँ तक पहुँचाई जाएंगी, उनको बांधा जाएगा और ट्रैक अपनी शक्ल जो है एक तरह से शेप लेने लगेगा। और ठोकर लाइन जो हमारी पीलीभीत जंक्शन से आई है आगे, जो ट्रैक आएगा माला की दिशा में, पूरनपुर की दिशा में, तो उससे ही मिला करके ट्रैक वहाँ पर बांधना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि द्यूरी होते हुए माला की दिशा में आगे जहाँ पर जंगल का एरिया है वहाँ तक का तो कम से कम मुझे लगता है कि बरसात तक कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए, जुलाई तक। तो अगर उतना कार्य जुलाई तक हो गया आधे साल में, तो आप मान के चलिए कि लगभग 50% ट्रैक वर्क आपका हो जाएगा, क्योंकि 22-22.5 किलोमीटर का सेक्शन है। और अगर 11 किलोमीटर के आसपास हम मान के चलते हैं, 12 किलोमीटर रेलखंड पर अगर ट्रैक बिछ जाता है तो 50% काम ऑलमोस्ट हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि उसके बाद जंगल में समय लगेगा